नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल कर दी गई है। याचिका में मांग की है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार करे और इसे भी इशू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि भारतीय रेलवे को निर्देश दी जाए कि वो रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपाय करे, जिसमें गलियारों को चौड़ा करना, बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, रैंप और एक्सीलेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, व्यस्त समय के दौरान आवागमन या प्रस्थान प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह के बदलाव से सख्ती से बचना शामिल है। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए 5 बदलाव क्या हुए। प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया गया है। टिकट चेक करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी। ट्रेन आने से पहले कतार की व्यवस्था होगी। स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। छठ पूजा की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 पर एक्सीलेटर बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार यानी 15 फरवरी की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज के महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ लोगों का दम घुटने लगा। कहीं और जाने की जगह नहीं मिली और लोग वहीं अपनी मौत का इंतज़ार करने को मजबूर हो गए। दिल्ली पुलिस ने ये कन्फर्म किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की जान गई है। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भीड़ को काबू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ओवरऑल जो भी लूप होल्स हमें नजर आए, जहां भी इंप्रूवमेंट के चांसेस थे, वो फोकस था हमारा। एंड अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉयमेंट, चैनलाइजिंग एंड ट्रेन के आने से पहले कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, उन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा सर कुछ इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। कौन ये इंस्पेक्टर्स हैं? बेसिकली पुलिसिंग में जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जिन भी ऑफिसर्स के पास यहाँ की नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज थी, चाहे लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है, हमने उन ऑफिसर्स को पुल इन किया सो दैट ऐसे अरेंजमेंट्स में नॉलेज इज द प्राइम फैक्टर टू कंट्रोल। तो उस फैक्ट को लेते हैं हमने। कितनी संख्या सर उन इंस्पेक्टर्स की जिनको डिप्यूट किया गया है? जो पहले नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट जो हमें लगे कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस रोल को पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, वी हैव पुल्ड इन। ये भी देख रहे हैं सर, आरपीएफ और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी इंक्लूडिंग आरपीएफ, उनको यहाँ पर तैनात किया है। कितनी सर कंपनीज वगैरह हैं? अगेन नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट आरपीएफ एंड दिल्ली पुलिस वी वर्क इन टेंडम, एक सिम्बायोटिक वे से हम काम करते हैं। आज भी उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट उन्होंने करना था उन्होंने किया, जो हमने करना था हमने किया, एंड एडिशनल जो प्लग इन करना था रिसोर्सेज का वो हमने सीएपीएफ के साथ। सर रजिस्टरिंग ऑफ केस के बारे में क्या कहेंगे? क्या अभी तक नहीं, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस इज बेसिकली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होता है। एज ऑफ नाउ जो भी रेलवे की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स एज पर द लॉ वी हैव इनिशिएटेड। अभी फिलहाल सर सिचुएशन कैसी है? कल के मुकाबले आज भीड़ कम ज्यादा कुछ बताइए सर। आप खुद ऑन द स्पॉट थे, आपने देखा सीनियर फॉर्मेशन हमारी ऑन द स्पॉट थी, तो मोर और लेस जो ग्राउंड रियलिटी है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। थैंक यू सो मच।